अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। और मेरी पूरी टीम और हमारे पूरे नेटवर्क की तरफ से आपको दिली ईद मुबारक। उम्मीद है एंजॉय कर रहे होंगे ईद। और बकरा ईद पे आपको पता है सबसे बड़ी मसरूफियत जो होती है वो सारे के सारे खाने पीने, गोश्त और इसके हवाले से होती है। और बहुत सारे लोग इस दौरान, जो लोग ज़्यादा गोश्त नहीं खाते, हम तो गोश्तखोर लोग हैं, दाल सब्ज़ी भी खाते हैं, कम खाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो गोश्त ज़्यादा नहीं खाते, ख़ास तौर पे ईद के मौके पे जो कुर्बानी का गोश्त होता है ये थोड़ा सा ज़रा हैवी होता है। और उसकी वजह ये होती है कि जो जानवर ज़िबा होता है उसी टाइम पकाया जाता है, जबकि आम तौर पे आप दुकानों में देखते हो जानवर टंगा होता है, उसके गोश्त और इसके गोश्त में काफ़ी फ़र्क होता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जब यूज़ टू नहीं होते और फिर हर जगह जाएँ तो ये गोश्त चल रहा होता है, तो पेट ख़राब हो जाते हैं, सेहत ख़राब होती है। लिहाजा कोशिश करें थोड़ा सा ज़रा ब्रेक दें। हम आम तौर पे गोश्तखोर मतलब गोश्त खाते रहते हैं हर वक्त, जो मछली भी हो, चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, सारे के सारे। लेकिन ईद के मौके पे ख़ास तौर पे हम भी, मैं अपने ख़ुद भी पहले दिन खाया, पर अगले दिन दाल सब्ज़ी इस टाइप का आइटम खा लें ताकि थोड़ा सा ज़रा मैदे को रेस्ट मिले, अदरवाइज़ बहुत हैवी हो जाता है। एनीवेज़, उम्मीद है ईद इंजॉय कर रहे होंगे। एक चीज़ जहन में रखिएगा, गोश्त की कुर्बानी जो है इसका तरीक़ाकार जो है वो है 3 हिस्से। और 3 हिस्से से मुराद ये नहीं है कि आपने राने चांपें और ये अपनी चॉइस के गोश्त निकाल दिए। आपने सारा गोश्त काटना है, बोटियाँ करनी है, मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद 3 हिस्से हैं, एक आप गरीब गुरबा में दे सकते हैं, एक पड़ोसियों में, और एक आपका है। 3 हिस्से हैं जिसमें चांपें और राने अगर आप निकाल रहे हैं और दस्तियाँ निकाल रहे हैं तो फिर ये ईद की कुर्बानी नहीं है। ये इसका कोई तरीक़ाकार, जो तरीक़ाकार इस्लाम में वज़ह है वो ये है। अब वो उम्मीद है, चांसेस कम ही लग रहे हैं, लेकिन उम्मीद दुआ करेंगे कि आप इस तरीके से करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको सवाब भी देगा। और चॉइस के गोश्त निकालना जो है ये ज़्यादती है। आप जो खा रहे हैं, जो दूसरे को दे रहे हैं, वो आप उसके लिए, अपने लिए जो पसंद कर रहे हैं आप उसके लिए पसंद करें। ये इसका सीधा रूल है। और आज की रेसिपीज़ की तरफ आते हैं। 2 रेसिपीज़ मैंने निकाली हैं। और एक तो रेसिपी ये जो मैंने अभी स्टार्ट करूँगा, ये आज से कोई 25-26 साल पहले मेरा रेस्टोरेंट होता था लाहौर में, और वहाँ पे मैंने खुद ईजाद की थी। और बड़ा कबाब, और ये तरीका ये बेसिकली डिश थी चांपों के साथ। लेकिन चांपें आजकल बकरे की, जो अभी मैं शो में भी दिखाता आपको, तो इतनी छोटी थी, 2 बाइट होता है, उसमें कुछ होता नहीं है। ईद के मौके पे गोश्त ही गोश्त है, तो हम मटन का 1 किलो बोनलेस रान का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें इसको गाय का गोश्त इस्तेमाल कर दें। बारीक पसंदे बनाने, मैं आपको गोश्त दिखा दूं। इसको हमने क्या किया कि गोश्त के पीस को लेके इसको हमने फ़्लैट किया है। देखें, ये रान का जो मछली का गोश्त है, देखें, और इसको हमने फ़्लैट किया। जितना फ़्लैट कर सके उतना बेहतर है, तो ये जल्दी भी पकेगा और जायकेदार भी। उसके पार्चे बना लिए हमने। ये सारा का सारा 1 किलो मटन का गोश्त है। आप चाहें तो इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं, बेहतरीन जायका आएगा। 1 खाने का चम्मच इसमें हमने मीट टेंडराइज़र डालना है, सबसे पहला काम। और ये सबसे मस्ट है, ये इसके बगैर गलेगा नहीं। मेक श्योर आपने इसमें ये शामिल कर दिया। 1 खाने का चम्मच शामिल करते जाएंगे। इसमें 2 स्टेप है। एक स्टेप मैरिनेशन, दूसरे स्टेप पकाना, इसमें और कोई तीसरा स्टेप नहीं है। सबसे पहले चीज़ें हम शामिल करते जाते हैं और आपको बताते जाए। 2 खाने के चम्मच इसमें लहसुन चॉप किया हुआ और अदरक चॉप किया हुआ। इसके बाद इसमें हम शामिल कर रहे हैं हरी मिर्चें स्लाइस की हुई 2 अदद। इसके बाद इसमें सूखा धनिया कुटा हुआ भुना हुआ 2 खाने के चम्मच, और ज़ीरा साबित है, पिसा हुआ नहीं, ठीक है ना भुना हुआ, ये शामिल कर दिया। हल्दी इसमें हम शामिल करेंगे, अमूमन हम 1 चाय का चम्मच ही शामिल करते हैं, और इसमें भी 1 चाय का चम्मच ही है। लाल मिर्चें हस्बे बर्दाश्त, आपको कितना स्पाइसी चाहिए उसके हिसाब से कर लीजिएगा। हरी मिर्च भी शामिल किए, लेकिन रेड चिली पाउडर 1.5 खाने का चम्मच इसमें हम ये शामिल कर रहे हैं। साथ में इसमें 1 चाय का चम्मच आ गया नमक। साथ में इसमें आ गए 2 अदद अंडे बेसिकली इसको जोड़ के रखने के लिए, इसकी कोटिंग सी आएगी, और ये कोटिंग बेसिकली डीप फ्राई करनी है, इसी वजह से हमने इसमें 2 अदद अंडे शामिल कर दिए। साथ में इसमें गरम मसाला है 1 खाने का चम्मच, और साथ में इसमें बेसन है, और साथ में चावलों का आटा, और ये है अल्लाह भला करे कहाँ गया, राइस फ्लावर आधा कप है, और बेसन 1 कप। तो 1 कप बेसन आ गया, आधा कप राइस फ्लावर आ गया। आप अगर चावल का आटा आपको नहीं मिलता तो इसकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉर्नफ्लावर। ये ऑप्शनल है, मैं रेसिपी में लिखा भी था, शायद भूल गए हम लोग। 2 खाने के चम्मच, ये इसका टेस्ट इतना नहीं, ये इसका दिखने में खूबसूरत नज़र आएगा। तो 2 खाने के चम्मच इसमें सफ़ेद तिल डाल दिया, और अब इसको हमने करना है मिक्स खूब अच्छी तरीके से। पानी शुरू में शामिल नहीं कर रहा, थोड़ा देखेंगे इसको,
पानी शामिल करना पड़ेगा। पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँ मैं, और अब इसको मसाला लगा के आपने कम व बेश कोई 6 से 8 घंटा रखना है। ये इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो कुर्बानी का गोश्त होता सख्त है, नंबर 1, और उसके बाद फिर अगर आप गोश्त है, ज़ाहिर बात है मटन है या बीफ है, ये वैसे ही सख्त होता है। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे। पानी की मिक़दार ज़्यादा नहीं रखनी है, ज़हन में रखिएगा, थोड़ी मिक़दार रखनी है। ज़्यादा मिक़दार डाल दी तो फिर इसका जो बैटर है वो बहुत पतला हो जाएगा, फिर इसको चिपकेगा नहीं। तो खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया। इसमें और कोई काम नहीं है, 2 स्टेप कुकिंग। एक स्टेप में हमने ये सारा मसाला और ये चीज़ें इसमें लगाई, दूसरी इसमें डीप फ्राई हो जाएगा। और इसकी मैरिनेशन ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सुबह अगर आपने कुर्बानी की है तो उसी टाइम इसको मसाला लगा के रख लें और शाम को पकाइए। बेस्ट रिज़ल्ट इसका अगले दिन है। मैं आमतौर पे इस तरह की जब डिशेस बनाता हूँ तो मैं उसको कम से कम 24 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे इस वजह से मैरिनेट करता हूँ कि चिकन और फिश जो है उसमें मैरिनेशन टाइम कम लगता है, उसके गोश्त में मसाले का जायका जल्दी बैठ जाता है। बीफ और मटन में गोश्त के उसमें जो मसाले का जायका है उसको टाइम लगता है। इसी वजह से अगर वो टाइम आप देंगे नहीं, अभी ये जो है मैं इसको फ़ौरन अगर फ्राई करूँगा तो फिर इसका वो बात नहीं आएगी। मसाला सारा जायकेदार होगा, ऊपर टॉपिंग, और अंदर से जो गोश्त है वो बेजायका होगा। उसमें कोई इन मसालों की इतनी सारी चीज़ें शामिल की हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया। इसके बाद हमारी अगली डिश जो है वो बहुत शानदार है और वो है हैदराबादी मरग। और ये काफ़ी मैं इस ईद पे रिसर्च करता रहा कि यार कोई डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए। मुझे हैदराबादी डिश देखी मैंने और मुझे बहुत पसंद आई, और आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएगी जब हम आपको दिखाएंगे। अब इसको हमने अच्छी तरीके से मसाला लगा दिया और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रही है। देखें मसाला इसका पतला नहीं है बिल्कुल, और थिक है, और ऐसा ही होना चाहिए। अगर पतला हो गया तो फिर इस गोश्त के ऊपर चिपकेगा नहीं। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हमारी स्टार्ट करेंगे दूसरी रेसिपी। इसको भी हम मसाला लगा के रख छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। बड़ा कबाब अज्जा, बकरे की रान बोनलेस 1 किलो, मीट टेंडराइजर 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस्ड 2 अदद, गर्म मसाला पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, बेसन 1 कप, राइस फ्लावर आधा कप, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए सफ़ेद जीरा 2 खाने के चमचे, चिली पाउडर 1.5 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद। अच्छा जी, वापस आ गए। और सबसे पहले तो हम आपको क्विक रिकैप दे दें। यहाँ पे हमने बड़ा कबाब, बेसिकली ये डीप फ्राइड आइटम है, और अमूमन पहले मैं बनाता था इसको चांपों के साथ। अब चांप जो है बाज़ार से भी छोटी मिलती है, बकरे की भी जो कसाई काटते हैं वो प्रॉपर चांप जो होती है ना, असल में होता ही है कि इस डिश के लिए आपको 2 चांपों को एक बनाना पड़ेगा, यानी एक की डंडी निकाल दें और गोश्त 2 चांपों का हो, वो सही है। उसको थोड़ा पीट लें। लेकिन मैंने बोनलेस लेग का इस्तेमाल किया है बकरे का। आप चाहें तो इसमें गाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, पसंद है, बिल्कुल फ्लैट कर लिए। और चीज़ें क्या शामिल की, 1 कप बेसन, आधा कप चावल का आटा, आप चाहें कॉर्नफ्लावर शामिल कर सकते हैं अगर चावल का आटा नहीं मिलता, 1 चाय का चम्मच या 1.5 चाय का चम्मच नमक, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें स्लाइस की हुई, 1.5 खाने के चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, और 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन, 1 खाने के चम्मच गरम मसाला, 2 अदद अंडे। देखिए इसका मिक्स ये ऐसा होना चाहिए, अदरवाइज़ की कोटिंग जो है पतली हो जाएगी, फिर इसमें से बह जाएगी और टिकेगी नहीं। और 2 खाने के चम्मच मैंने सफ़ेद तिल शामिल किए, रेसिपी कार्ड में नहीं है, मैं लिखना भूल गया हूँ या शायद आगे पीछे, और मस्ट भी नहीं है, डाल देंगे तो ये पकने के बाद खूबसूरत नज़र आएगा। बस इसको अपने साइड पे कर दिया। 8 से 10 घंटे इसका मिनिमम टाइम है इसकी मैरिनेशन का, जहन में रखिएगा। 2 वजूहात की वजह से, एक तो जो मसाला हमने शामिल किया ये कोटिंग के अंदर आ जाएगा, मसाला का जायका गोश्त में नहीं जाएगा। और ख़ास तौर पे मटन और बीफ दोनों की रेसिपीज़ में मैं जो भी मसाला लगाता हूँ, मैं समझता हूँ 10-12 घंटे कम से कम इसका मैरिनेशन। अदरवाइज़ मेरे घर में जो मैं बिहारी कबाब बनाता हूँ ऐसी रेसिपीज़, मैं हमेशा उसको 24 घंटे मैरिनेट करता हूँ। अब हम आ जाते हैं हमारे हैदराबादी मरग की तरफ। यहाँ पे हम प्याज जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये उबली हुई है और पिसी हुई, जहन में रखिएगा, उबली हुई और पिसी हुई। तो ये सबसे पहले हमने घी गरम किया, फिर इसमें हमने प्याज शामिल करना है, और प्याज इसमें है 2 अदद बड़ी। सो पहले उबाल लीजिएगा, फिर इसको ब्लेंडर में बिल्कुल बारीक पीस लें जैसे पेस्ट। सबसे पहले ये इसमें शामिल हुआ, और आंच हमने कर दिया आहिस्ता, क्योंकि ये करेगा शोर ठीक ठाक। बस अब सबसे पहला काम, और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, रेसिपी कार्ड के हिसाब से ही रेसिपी बनाइएगा। मेरे पास चूँकि इतना टाइम नहीं होगा कि हम मटन को गलाएं, 1 किलो इसमें मटन की बोटी है, ये मुकम्मल तौर पे हमने गला लिया। आप जो रेसिपी लिखी हुई है बिल्कुल उसी तरीके से जाइएगा। हमने चूँकि गोश्त गला लिया है, अभी स्टेज पे मैंने प्याज फ्राई करने के बाद मैं इसमें मटन शामिल करता, पानी शामिल करता, उबाल आने के बाद हम उसको उस वक्त तक पकाते
जब तक मटन इसमें गल नहीं जाता। लेकिन हमारे पास चूँकि मटन मुकम्मल तौर पे पका हुआ है, आप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मटन अलग से गला ले और ये रेसिपी जिस तरह हम बना रहे हैं, इसमें जो चीज़ें शामिल हो रही हैं वो हम उसी सीक्वेंस से शामिल कर रहे हैं कि मटन गला हुआ है। अगर मटन गला हुआ नहीं होता, जिस तरह आप रेसिपी कार्ड देखेंगे, तो इसमें प्याज फ्राई किया, इसके बाद इसमें गोल्डन हल्का सा फ्राई होने के बाद गोश्त डाल के 10 मिनट तक पकाना है। फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लिहाजा गोश्त पक गया है तो हमने करना ये है कि वो जो मेथड था वो 10 मिनट का वो आगे हो गया। अब उसके साथ हम दूसरा इसमें अदरक लहसुन का पानी है, पेस्ट नहीं, ये पानी अदरक लहसुन लिखा हुआ है। हरी अदरक और लहसुन का पेस्ट, अदरक 4 खाने के चम्मच है, लहसुन 2 खाने के चम्मच है। इसको पानी में डाल के पीसने के बाद इसको आप पानी में डाल के छान लीजिएगा। सो इसका हमने गूदा नहीं शामिल करना, हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसका पानी शामिल करना है। साथ में इसमें बादाम का पेस्ट जा रहा है, साथ में इसमें काजू का पेस्ट जा रहा है, दूध जा रहा है, और पानी की जगह हम इसकी अपनी यखनी इस्तेमाल करेंगे। और ओवरऑल ये थोड़ी ज़रा शोरबे वाली डिश है, लेकिन बहुत बेहतरीन, बहुत डिफरेंट थी। मैं आमतौर पे कोशिश मेरी होती है कि हम अपने प्रोग्राम के थ्रू आपके लिए कोई डिफरेंट रेसिपीज़ लेके आएँ। वो ट्रेडिशनल जो हर वक्त बनती रहती हैं उससे थोड़ा हट के कोई नई चीज़। अब ईद पे आमतौर पे जो टिपिकल डिशेज़ है, कौरमा, बिरयानी, पुलाव, ये 3 आइटम तो फिक्स है। हमारे घर में नमकीन रोस्ट ये फिक्स है, लेकिन कोई नई चीज़ एक आध अगर आप बना लेंगे तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। कोई नई चीज़ आ जाएगी और आप रेसिपी वाली देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये काफ़ी डिफरेंट किस्म की रेसिपी है। तो सबसे पहले प्याज फ्राई किया। अच्छा, ये आमतौर पे इसको हम फ्राई कर रहे हैं कि उबला हुआ प्याज जो है ये इसका कलर इतना गोल्डन नहीं होता, हल्का सा इसका कलर थोड़ा सा आना शुरू होगा, बहुत ज़्यादा नहीं कलर चेंज होगा। जहन में रखिएगा, थोड़ा सा इसकी खुशबू आपको आनी शुरू हो जाएगी कि जिस तरह पक चुका। उसके बाद हम इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। और ये जहन में रखिएगा, रेसिपी कार्ड के हिसाब से आपने जाना है बिल्कुल। हमारे पास हमने मटन बॉईल कर लिया, लिहाजा हम जो प्रोसेस था कि मटन डाल के पानी डाल के फिर उसको हम उबालेंगे, वो वाला प्रोसेस हो गया माइनस। अब हमने सिंपली ये प्याज को पहले फ्राई करेंगे। ये इसकी भुनाई ज़रूरी इस वजह से कि इसका सारे खानों का जायका ये भुनाई में शुरू में आएगा प्याज की, बाद में भी इसकी कुकिंग होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इसको मिक्स करते गए। चलिए, इसके बाद हम आ जाते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ। अदरक और लहसुन मैंने आपको बताया पेस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेस्ट बना के उसका पानी बना लें। तो सबसे पहले मैं ये प्याज फ्राई कर रहा हूँ। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर लेना है ये अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट जो है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट है 2 खाने के चम्मच। ये ले, ये हरी मिर्च का पेस्ट आ गया और इसको भी फ्राई करेंगे। साथ में पानी का जो इस्तेमाल है उसकी जगह हम यहाँ पे यखनी हमारे पास काफ़ी सारी पड़ी हुई थी जिसमें हमने मटन बॉईल किया था, तो ये यखनी शामिल करेंगे। बस ये शामिल कर दिया, उबाल आएगा, धीमी आंच पे इसको पकने छोड़ देंगे। और एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे केंजा विल बी राइट बैक। हैदराबादी अज्जा, मटन बोटी 1 किलो, घी 1 कप, उबली पिसी प्याज 2 अदद बड़ी, तेल आधा कप, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 4 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, बादाम का पेस्ट 4 खाने के चमचे, काजू पेस्ट 4 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला पाउडर 1 खाने का चमचा, हरी इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, दूध 1 लीटर, हरा धनिया चॉप 3 खाने के चमचे, ताफ्तान 3 अदद। वेलकम बैक, वेलकम बैक। एक तो हमने मैरिनेट कर दिया हमारा बड़ा कबाब और अब हम आ गए हमारे हैदराबादी मरक की रेसिपी की तरफ। और यहाँ पे हमने 1 कप गोल्डन बनास्पति घी लिया, उसमें हमने 2 अदद प्याज बॉईल किए हुए और पिसे हुए उनको भुना। इसके बाद अदरक लहसुन का पानी 2 खाने के चम्मच लहसुन, 4 खाने के चम्मच अदरक, उसको पीसने के बाद मलमल से या छन्ने से आप छान के वो पानी इस्तेमाल करना है, सारा अदरक लहसुन इस्तेमाल नहीं करना, वो शामिल किया। लिहाजा हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे, हम इसमें यखनी शामिल करें। हमने यखनी शामिल कर दी और उसको मैंने 2 हिस्सों में इसमें से डिवाइड कर दिया कि इसको थोड़ा सा ज़रा रिड्यूस होना है। और इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है और मज़ीद चीज़ें, और वो हैं दूध। 1 लीटर इसमें दूध आएगा और ये बड़ी मज़े की बड़ी डिफरेंट रेसिपी है। साथ में इसमें बादाम और खसखस का काजू का पेस्ट है। ये टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसका। अगर आप समझते हैं कि यार ये महंगा पड़ जाएगा तो माइनस कर दें। वैसे क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं डल रही, थोड़ी सी डल रही है। 1 किलो मटन में तकरीबन मिला के काजू और इसका जो पेस्ट है ये 4-4 खाने के चम्मच, तो इतना ज़्यादा नहीं है। ये हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इसको हमने पकाना है, इतना पकाना है कि रिड्यूस हो जाए। जहन में रखिएगा मटन हमारा मुकम्मल तौर पे गला हुआ है, इसको हम आखिर में शामिल करेंगे।
और अब इसको हमने पकाना है, रिड्यूस करना है, जितना रिड्यूस हो सकता है रिड्यूस करेंगे। और इसके बाद फिर हमने इसमें मसाला जात शामिल करने हैं, जिसमें सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च और गार्लिक पाउडर, गरम मसाला है, नमक अभी शामिल करना है, अभी शामिल नहीं किया। तेज़ आंच में इसको अभी पकाना है, हमने रिड्यूस करना है, जहन में रखिएगा। उसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, आखिर में फिर हमने मटन शामिल कर देना है। और इसका जो एक बड़ा मज़े का जायका आता है वो आखिर में धनिया, ख़ास तौर पे पुदीने का है। और ये थोड़ी पतली सालन वाली डिश है। कुछ लोग इसको रिड्यूस करके गाढ़ा भी करते हैं, लेकिन ये आम तौर पे इसको हम ताफ्तान के साथ सर्व करेंगे। और इसका शोरबे वाला सालन होता है, पतले शोरबे वाला सालन होता है। कुछ लोग इसको रोटी को या ताफ्तान को तोड़ के इसके ऊपर इसकी यखनी डालते हैं और रोटी को इस तरह खाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और अदरवाइज़ सिंपली इसको रोटी के साथ खाएं। लेकिन ये ईद के मौके पे जो भुने हुए खाने होते हैं उससे कहीं मुख्तलिफ है, और जायके में भी इसका टेस्ट बिल्कुल ही मुख्तलिफ आएगा। उसको कुक करते जाएंगे। अब इसको हमने करना है रिड्यूस। ये तकरीबन टाइम लग जाएगा इसको कोई आधा घंटा। तो जब तक ये रिड्यूस हो रहा है उस वक्त तक इसको मिक्स करते जाएंगे। मसाले भी शामिल नहीं कर रहा हूँ, जैसे ही पहले ये रिड्यूस हो जाए, गाढ़ा हो जाए, इसके बाद इसमें हम मसाले शामिल करेंगे, फिर मटन आ जाएगा और बिल्कुल आखिर में इसमें धनिया पुदीना शामिल करेंगे और ये हमारा हैदराबादी डिश हो जाएगी तैयार। अभी हैदराबादी खानों की मुझे पसंद है वैसे सारे खाने, लेकिन हैदराबादी खानों की बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेंज मेरे पास कहीं से आई है। और इंशाअल्लाह ईद के बाद आपके साथ वो रेसिपीज़ भी शेयर करूँगा। बड़ी मज़े की हैं, बड़ी डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। और कुकिंग के हवाले से मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी खाने जो हैं, चाहे वो पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध है, KP है, ये सारे के सारे खाने बहुत मज़े के हैं। लेकिन जो इनोवेशन, जो काम ये इंडिया में हुआ है, चाहे वो दिल्ली के लोग हैं, चाहे वो हैदराबाद के हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके जिनके खाने बहुत मज़े के हैं। और ये खाने असल में इनके यहाँ रिसर्च इतनी हुई है, ये मुग़लों के दौर से जो है कि काफ़ी अर्सा पुराना 300-400 साल पुरानी इन खानों की हिस्ट्री है, आज के दौर के नहीं है। और इस पर बड़ा काम हुआ है। तो इसी वजह से ये खाने जो हैं, हैदराबादी खाने ख़ास तौर पे, दिल्ली के खाने, ये बड़े ज़बरदस्त मशहूर हैं और जायके के हवाले से बहुत मुनफरिद और बेहतरीन। इसको अब पकाते जाएंगे, थोड़ा रिड्यूस होगा। जब तक ये रिड्यूस हो रहा है इसको हम 2 पैन में इसी डिवाइड कर दिया ताकि जल्दी रिड्यूस हो जाए। जब तक इसको पका रहे, मसाले जहन में रखिएगा बिल्कुल हम आखिर में शामिल करेंगे। फ़िलहाल थोड़ा सा ज़रा पक जाए, उसके बाद हम इसमें चीज़ें शामिल करते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस होने देंगे। दूध हमने इसमें 1 लीटर शामिल किया है। ये थोड़ा ज़रा बड़ा क्रीमी मज़े का इसकी डिश आएगी। और जहन में रखिएगा ये बहुत पतला सालन भी नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं है, तो इन द मिडिल समवेयर। कुछ लोग इसको बहुत पतला रखते हैं पानी, वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, हमें कोई इशू नहीं है। अदरवाइज़ जो जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ उस तरीके से आप ट्राई कर लेंगे। जो रेसिपी मैंने देखी है तो उस हवाले से मैं बिल्कुल वैसी तरीके बना रहा हूँ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया। मिक्स करते गए। और इसके लिए जो बड़ा कबाब है इसके जहन में रखेगा 8 से 10 घंटे की मैरिनेशन मस्ट है। बीफ मटन की कोई रेसिपी बनाएं तो इसको कम से कम 8-10 घंटे आप मसाला ज़रूर लगा के रखें ताकि ये सारा मसाले का जायका गोश्त के अंदर आ जाए। अदरवाइज़ होता क्या है कि ऊपर जो कोटिंग है वो बड़ी मज़े की लगेगी आपको, अंदर से गोश्त बिल्कुल फीका बदजायका होगा, बेजायका बल्कि सॉरी। तो इसको मिक्स करते गए। ये देखिए अब कहीं जाके कुछ रिड्यूस होना शुरू हुआ और मेरे हिसाब से बस इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स किया। दो हिस्सों में करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ, जो आगे कंफ्यूज ना होइएगा, ये इसको रिड्यूस करने का था और कोई इशू नहीं। अब मैंने इसको रिड्यूस कर लिया, ये भी इसमें आ गया। और अब इसको हमने करना है मिक्स। साथ में इसमें जो चीज़ें शामिल हो रही है मसाला जात, वो आपको बताते जाता हूँ, सारे के सारे अब शामिल हो जाएंगे। और इसी स्टेज पे इसमें शामिल हो जाएगा मटन जो हमने मुकम्मल तौर पे गला लिया था। और मसाले आ जाते हैं इसमें, जिसमें गरम मसाला आ गया। गरम मसाला इसमें 1 खाने का चम्मच, साथ में इसमें हरी इलायची का पाउडर, कहाँ गया सब्ज़ी इलायची, हाँ ये इसमें 1 चाय का चम्मच है, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा। साथ में इसमें काली मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, साथ में इसमें सफ़ेद मिर्च पाउडर वाइट पेपर, ये भी 1 खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच इसमें हमने सूखा धनिया डाल दिया। 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा, एंड दैट्स इट। और साथ में नमक अभी मैं शामिल कर रहा हूँ इसमें। अब इसको हमने करना है मिक्स।
ये सारे मसालों के साथ गोश्त चूँकि मुकम्मल तौर पे गला हुआ था, लिहाजा हमने आखिर में अब शामिल किए हैं मसाले सारे, और बिल्कुल आखिर में धनिया और पुदीना, ख़ास तौर पे धनिया, ये इसका इंग्रेडिएंट है, यानी आम तौर पे इसमें काफ़ी सारा डलता है। तो इसको, और अपनी चॉइस है, अगर आपको धनिया का टेस्ट नहीं पसंद माइनस कर दें, पुदीने का टेस्ट नहीं पसंद माइनस कर दें। ये देखें सालन हमारा बड़ा बेहतरीन तैयार हो गया, बड़ा क्रीमी रिच। अब इसकी आंच में बिल्कुल धीमी कर दूंगा और धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकेगा। इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा धनिया, ये आ गया इसमें धनिया, इसको मिक्स किया और बस अब इसको मैं कर रहा हूँ कवर। अच्छा, इसमें जहन में रखिएगा इसमें तरी यानी घी काफ़ी सारा है, अभी आपको ऊपर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होगा, इसकी परवाह ना कीजिएगा। थोड़ी ही देर के अंदर जब इसको मैं धीमी आंच पे पकाना शुरू करूँगा, ये तरी ऊपर आ जाएगी। लिहाजा जब भी आपको तरी दरकार हो, ढक्कन रखा और बिल्कुल धीमी आंच, ये देखिए इस धीमी आंच पे इसको हमने 10 मिनट पकाना है और ये हमारी रेसिपी हो गई रेडी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम फ्राई करेंगे हमारा बड़ा कबाब। कहीं नहीं जाएगा, बिराट भाई। हैदराबादी अज्जा, मटन बोटी 1 किलो, घी 1 कप, उबली पिसी प्याज 2 अदद बड़ी, तेल आधा कप, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 4 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, बादाम का पेस्ट 4 खाने के चमचे, काजू पेस्ट 4 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला पाउडर 1 खाने का चमचा, हरी इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, दूध 1 लीटर, हरा धनिया चॉप 3 खाने के चमचे, ताफ्तान 3 अदद। वेलकम बैक। यहाँ पर हमारी हैदराबादी डिश हो गई रेडी। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, इसको धीमी आंच में जब भी तरी आपको दरकार हो, देखें साइड में तरी यानी ऊपर शुरू हो गई, बस 5-7 मिनट छोड़ेंगे धीमी आंच, बिल्कुल देखें हल्की आंच पे आपने इसको रखना है। और ये सारी की सारी तरी मैंने आपको बताया, शुरू में आपको नज़र नहीं आ रही होगी, अभी ऊपर आ गई। 5 मिनट और छोड़ेंगे, पूरी तरी ऊपर आ जाएगी। और घबराने की बात नहीं है, ये ना हो कि आप देखें इसमें तरी नज़र नहीं आ रही तो फिर ऑयल डालते जाएंगे। अब इसको मैं कवर कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए, फिर हम स्टार्ट कर देंगे डीप फ्राइंग। लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा, कोई भी चीज़ डीप फ्राई कर रहे हो उसको किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे ज़रूर निकालें। इसका इजाफी तेल जो है ये बहुत नुकसानदेह है, उसकी वजह वज़न बढ़ेगा और खाने के बाद जो आप बहुत हैवी फील करते हैं डीप फ्राइड खानों के बाद, बदहज़मी की शिकायत ख़ास तौर पे ये ईद के मौके पे, बड़ी ईद के मौके पे बहुत ज़्यादा होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह मुर्गन खाने और फिर उसका जो इजाफी तेल है, डीप फ्राइड तो कर ही रहे लेकिन फिर इसका जो इजाफी तेल है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। लिहाजा किचन एब्जॉर्बेंट पेपर यहाँ रख लिया और ये हमारी रेसिपी अब आहिस्ता करके अपने पाया तकमील तक पहुँच गई। मटन गला हुआ था मुकम्मल, तो इसका टाइम नहीं लगा, आपने मटन गलने तक इसको पकाना है। और ये आ गया हमारा बड़ा कबाब मैरिनेटेड बेहतरीन तरीके से। मैं खाली ऑयल का वेट कर रहा हूँ, जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा 12 से 15 मिनट पकाना है, जहन में रखें ना, और उसकी धीमी आंच पे पकेगा, तेज़ आंच पे नहीं। मटन है और ये बीफ भी बनाएंगे, ये चिकन होता तो भी इसको 12-15 मिनट लगते। इसको हमने फ्लैटन आउट कर लिया, लेकिन इतना टाइम कम से कम अपने देना पड़ेगा। ले जी, ऑयल हमारा हो गया गरम और अब हमने काम ये करना है कि पहन लेता हूँ ग्लव और इनके पीसेस को निकाल के जहन में रखिएगा। इसमें हमने पानी बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया, देखें कैसा इसमें बिल्कुल चिपका हुआ है इसका सारा जो मिक्स है। अदरवाइज़ अगर आप इसको पानी इसमें ज़्यादा डाल देंगे तो इसका मिक्स पतला हो जाएगा और फिर इसको चिपकेगा नहीं। अब हमने एक एक पीस लेके पारचा इसको ऐसे तरीके से इसमें डालना है। देखिए खुला ऑयल गर्म था, ये देखें मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया, मतलब मुनासिब था, बहुत गर्म नहीं था तो मैंने इसका चूल्हा ही बंद कर दिया ताकि हमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिल जाए। जहन में रखिएगा 10 से 12 मिनट इसकी कुकिंग है और जब तक ये 10 से 12 मिनट नहीं पकेगा, ख़ास तौर पे इसकी 8 से 10 घंटे इसकी जो मैरिनेशन है वो बहुत ही अहम है, ये गलावट के हवाले से भी और ख़ास तौर पे इसमें जो हमने मसाले शामिल किए हैं उस हवाले से भी। ये एक एक करके पीस को खोलते जाएं प्रॉपर, जिस तरह पार्चे बने हुए बिल्कुल उसी तरीके से इसमें अपने ऑयल में डालने हैं ताकि ये आखिर में जाके इसकी शक्ल यही रहे जैसी है। ये ले चलें, अब चूल्हा ऑन कर देता हूँ। और दूसरी चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी इस तरह की कुकिंग करनी हो जो तो थोड़ी प्रोलॉन्ग हो, इसको ढक्कन रख के करें। उसकी वजह यह है कि ये जब ढक्कन रखेंगे, अब ये देखिए इसमें स्टीम बनना शुरू हो गई, ये इसमें प्रेशराइज भी रखेगा, मीट ड्राई नहीं होगा और अंदर तक पक भी जाएगा। आमतौर पे अगर आप इसका ढक्कन हटा देंगे तो इसका मॉइस्चर लॉस बहुत होता है, नमी का, गोश्त पक तो जाता है, गोश्त ड्राई बहुत हो जाता है। इसमें काम ये होगा कमाल के गोश्त पकेगा भी, बेहतरीन पकेगा
और अंदर से मीट इतना ड्राई नहीं होगा, जूसी रहेगा। उसकी वजह ये देख रहे हैं, इसमें जो स्टीम बन रही है, ये स्टीम अंदर गोश्त के अंदर भी इसमें मेंटेन रह रही है, इसको बहुत ड्राई नहीं होने दे रही। अब इसको हमने हटाया ढक्कन, और आंच बराबर आपने इसको एडजस्ट करते रहना है। ध्यान में रखिएगा, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं बनेगा ये मीडियम से दरमियानी आंच पे बनेगा, और स्लो हीट पे भी बन सकता है। बस इसको आपने आंच कंट्रोल करनी है, दैट्स इट। मैं इसकी आंच बिल्कुल कम कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये हमारी रेसिपी होगी रेडी। ये देखें तरी इसके ऊपर, मैंने थोड़ा सा इसको पकाया ना, ये देखें, ये इसके ऊपर जो तरी आनी थी वो बिल्कुल ऊपर आ गई, बेहतरीन हो गया है। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा मिक्स, और बेहतरीन, ये देखें रेसिपी हो गई हमारी तैयार। इसका हल्का सा ग्रीन कलर आता है, ये ग्रीन चिली की वजह से भी और हरे धनिए की वजह से भी। चलें, इसको कर दिया कवर, ये बिल्कुल रेडी है। इसको हम सर्व करेंगे शीरमाल ताफ्तान के साथ। अच्छा, खाने बहुत सारे हम लोग जब खाते हैं हमें उसकी कॉम्बिनेशंस का नहीं पता होता। कोरमा, शीरमाल या ताफ्तान, निहारी नान के साथ। और ये वाली जो रेसिपी है हैदराबादी मर्ग, ये भी ताफ्तान के साथ। ये कॉम्बिनेशन जब बनता है इसका तो इसका मज़ा आता है। घर की रोटी के साथ खाएंगे तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा। सो ये कॉम्बिनेशन ज़हन में रखिएगा, और उस कॉम्बिनेशन से खाएंगे तो आपको उसका सही टेस्ट आएगा। एक एक करके अब इसको थोड़ी देर बाद, मैंने आँच इसकी धीमी की हुई है, और थोड़ी देर बाद इसको टर्न करते जाएंगे। कुकिंग टाइम 12 से 15 मिनट, इससे कम में गलेगा नहीं, पकेगा नहीं सही तरीके से। तो इसको टर्न करते गए। अच्छा, इसको सर्व करने के लिए, ये ड्राई मीट है, लेकिन इसके सर्व करने के लिए कोई चटनी, हरा धनिया की चटनी या दही वाली चटनी या इमली की चटनी, कोई चीज़ सर्व कर दीजिए। वैसे तो ये हाथ से खाने वाला आइटम है, रोटी वाला आइटम नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो उसके साथ कोई डिपिंग सॉस रखना चाहते हैं तो हरी चटनी बेहतरीन है। घुमाते फिराते गए, और मेरे हिसाब से अब ये पक चुका। अब इसकी आंच तेज़ करेंगे। ऐसे जहन में रखिएगा, जब भी कोई आइटम डीप फ्राई कर रहे हो, आंच आपने कम की हो तो उसकी आंच, जब इसको मीट निकालने लगे, आंच फुल तेज़ कर दें। जब आंच कम रखते हैं तो ऑयल हो जाता है गाढ़ा, और फिर ये मीट के अंदर ज़्यादा रहता है। इसको मैं किचन अब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालूंगा अभी, तो इसका तेल इतना निकलेगा नहीं, लेकिन तेज़ आंच करने से तेल बिल्कुल पतला हो जाता है, इसकी विस्कोसिटी। और उसके बाद जब इसको आप किचन अब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालते हैं तो ये काफ़ी हद तक तेल इसमें से निकल जाता है। तो इसको एक दफ़ा टर्न किया, आंच मैंने मुकम्मल फुल तेज़ की हुई है। 1-2 मिनट के लिए इस आंच पे पकेगा, इसके बाद मीट निकाल लेंगे, एक और फेरा लगेगा, और हमारी रेसिपीज़ ऑलमोस्ट दूसरी भी कंप्लीट। मेरी कोशिश ये रही, मैंने आपको बताया कि ईद के मौके पे वो टिपिकल डिशेस, बिरयानी हो गया, कौरमा हो गया, पुलाव हो गया, या मेरे घर में नमकीन रोस्ट हो गया, लेकिन कुछ नया चीज़ करें इस दफ़ा। हमेशा मेरे घर में, मैं तो हमेशा ही करता हूँ, मेरे घर में ईद के मौके पे भी मेहमान आते हैं, घर वालों के करता हूँ, मैं तो रिस्क लेता हूँ, और रिस्क में कामयाबी होती है हमेशा। कभी कभार ऐसे कोई फेल हो जाते हैं रिस्क, लेकिन मेजॉरिटी कामयाब इस वजह से होते हैं कि नई चीज़ होती है। चलिए, अमेरिका ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ये वाले पक चुके पीसेस, इसको मैं निकाल रहा हूँ, और हम दूसरे पीसेस जो हैं वो शामिल कर देंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, ये रेडी हो चुका होगा, फूड करेंगे, सर्व करनी जाएगा। विल बी राइट बैक। हैदराबादी मर्ग अज्जा, मटन बोटी 1 किलो, घी 1 कप, उबली पिसी प्याज 2 अदद बड़ी, तेल आधा कप, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 4 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, बादाम का पेस्ट 4 खाने के चमचे, काजू पेस्ट 4 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला पाउडर 1 खाने का चमचा, हरी इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, दूध 1 लीटर, हरा धनिया चॉप 3 खाने के चमचे, ताफ्तान 3 अदद। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज का पेस्ट लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करें। अब इसमें गोश्त डालकर 10 मिनट पकाएं। फिर इसमें लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट 1 लीटर पानी के साथ शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करके पानी खुश्क कर लें। अब दोबारा पानी डालकर मटन गलने तक पकाएं। फिर नमक, बादाम, काजू का पेस्ट और तमाम मसाले दूध के साथ डालकर 10 मिनट पका लें। आखिर में चॉप्ड हरा धनिया ऊपर डालकर ताफ्तान के साथ सर्व करते हैं। बड़ा कबाब अज्जा, बकरे की रान बोनलेस 1 किलो, मीट टेंडराइजर 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस्ड 2 अदद, गर्म मसाला पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, बेसन 1 कप, राइस फ्लावर आधा कप, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए सफ़ेद जीरा 2 खाने के चमचे, चिली पाउडर 1.5 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद। तरकीब:
हैमर से गोश्त को चपटा करके तेल के अलावा तमाम अज्जा के साथ अच्छी तरह मिक्स करें और 6 से 8 घंटे मैरिनेट कर लें। अब इसे धीमी आंच पर 12 से 15 मिनट फ्राई करके सर्व करते हैं। वेलकम बैक। ईद के हवाले से मैंने आपको बताया कुर्बानी की ईद या बड़ी ईद जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे टिपिकल आइटम्स घरों में मैं मानता हूँ कि बनते हैं और वो टिपिकल है। एक आध आइटम अगर आप अलग बना लेंगे, जिस तरह बड़ा कबाब है या ये हैदराबाद की डिश मरक, और इसको शीरमाल के साथ ताफ्तान, ये स्पेशली ताफ्तान के साथ आइटम है, ये टिपिकल, इसका मज़ा ही आपको उसके साथ आएगा। घर की रोटी के साथ इसका मज़ा नहीं आएगा। नान के साथ भी खा लें तो भी बेहतर है, और आम तौर पे घर की रोटी सबसे बेहतर है। लेकिन कुछ खाने ऐसे हैं जिनके साथ की कॉम्बिनेशन ही ऐसी है कि आप उसको बेहतर है कि उसके साथ खाएं। निहारी आप नान के साथ नहीं खाएंगे तो फिर मेरे घर में बनती है, मैं बाज़ार से नान मंगवा लेता हूँ। हालांकि हमारे घर में अमूमन रोटी घर की ही बनती है, लेकिन कुछ आइटम ऐसे हैं तो मुझे पता है कि घर की रोटी के साथ अगर मैंने निहारी खाई फिर मज़ा नहीं आएगा। निहारी का मज़ा ही नान के साथ है, ऊपर से लवाजमात उसके डालें तो इन्जॉय करेंगे। सो इसके साथ शीरमाल सर्व कीजिएगा, या हम ताफ्तान सर्व कर रहे हैं, शीरमाल भी सर्व कर सकते हैं, नान भी सर्व कर सकते हैं। घर की रोटी इसके साथ थोड़ी ज़रा और हो जाएगी। अच्छा, ये हमारे बड़ा कबाब तैयार। साथ में हमने जो हरी चिली का जो पेस्ट था वो चटनी भी रख दी, साथ में लाल चटनी भी रख दी, सलाद वगैरह थोड़ा रख लीजिए। थोड़ा कोशिश करेंगे इस तरह के हैवी खानों के साथ थोड़ा सा ज़रा सब्ज़ी और इस तरह की चीज़ें खाएं ताकि हज़म हो। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जो ईद के मौके पे बहुत कॉमन है, हस्पतालों में लोग पहुँच जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आदत नहीं होती, जहाँ पे भी बैठते हैं इसी तरह के मुर्गन खाने चल रहे होते हैं, और मीट और बीफ और मटन, और उसकी वजह से हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता कि हम कितना खा गए। फिर जब घर आते हैं तो बदहज़मी, कब्ज़ियत और हैवीपन, नींद नहीं आना, ये सारे के सारे जो मसले मसाइल हैं उसकी एक ही वजह है, और वो है मुर्गन खाना और ये जो मटन बीफ वगैरह खाते हैं। तो कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें। और मेरी तरफ से, हमारे पूरे नेटवर्क और टीम की तरफ से एक दफ़ा फिर आपको दिली ईद मुबारक। बहुत इंजॉय कीजिए। गोश्त का जो बंटवारा है उसको जिस तरीके से बताया था, जो शरई इस्लामी तरीका है उस तरीके से बांटेंगे, इंशाल्लाह आपको सवाब भी मिलेगा और आपका दिल भी मुतमईन होगा, आप खुश भी होंगे। Until then, Allah Hafiz. Some masala to your life.